नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्लोज हो गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपको ध्यान होगा तो हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर दो सेक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। अगर हमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एडी है। 44 एडी की जो लिमिट है वो लिमिट है 2 करोड़ रुपए की, और 44 एडीए की जो लिमिट है वो लिमिट है 50 लाख रुपए की। ये मैं ग्रॉस टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप अपने प्रॉफिट को 8% या 6% मिनिमम में करके आप इसे दिखा सकते हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है 44 एडीए के अंदर, जिसमें प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग कवर होते हैं। अगर इनकम उनकी 50 लाख तक है तो 50 लाख का 50% यानी कि 25 लाख रुपए तक अपनी इनकम को दिखा करके उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। 44 एडी नॉर्मल बिजनेसेस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है, कमीशन इनकम के लिए नहीं होती, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इन दोनों ही लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। यानी कि 44 एडी की लिमिट को 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है, और 44 एडीए की लिमिट को 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये लिमिट्स तभी बढ़ेंगी जब आपकी कैश का रेशो, जो आपकी टर्नओवर है टोटल, उसमें आपकी कैश का रेशो 5% से कम होगा। यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपकी टोटल टर्नओवर हो गई है 2.5 करोड़ रुपए, तो 2.5 करोड़ रुपए के अंदर अगर 12.5 लाख रुपए से कैश का कम इनफ्लो या आउटफ्लो है तो आपको 44 एडी का बेनिफिट 2.5 करोड़ तक की इनकम पर मिल जाएगा, 2.5 करोड़ तक की टर्नओवर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कैश को ज़्यादा यूज़ किया है, 5% से ज़्यादा यूज़ किया है टर्नओवर के, तो आपको इसका बेनिफिट 2 ही करोड़ तक रखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको 8% या 6% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और सेम 44 एडीए के अंदर है। अगर आपकी टर्नओवर 50 से 75 चली गई है और आप 44 एडीए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 5% तक का ही कैश आउटफ्लो या इनफ्लो रखना होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठाना है दोस्तों। थैंक यू।